हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रा ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैसे किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन ऐसा क्यों कर रहे हैं? एन इक्वल टू वन पे सिंपली एक लाइन मिलेगा आपको, सॉरी एक्स इक्वल टू वन पे सिंपली एक लाइन मिलेगा आपको, कुछ इस प्रकार जाएगा। ओके, और इसका फंक्शन का ग्राफ दो तरीके से बनता है। इफ n इज इवन, if n is even and if n is odd. ओके, if n is odd इस फंक्शन का। तो हम इसमें पहले if n is even इसके लिए देख लेते हैं। n is even it means n equal to 2, 3, 4, सॉरी 3 नहीं होगा, 2, 4, 6 so on। ओके, n इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ हम पहले ड्रा करेंगे। n इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ये आपका आएगा। ओके, ये n इक्वल टू 2 के लिए है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर के लिए। अब ये एक्स पावर 4 के लिए कैसे ग्राफ बनेगा? एक्स पावर 4 और एक्स स्क्वायर, सॉरी ये आपका ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे -1 एंड 0 एंड 1, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक्स पावर 4 का ग्राफ, ये एक्स स्क्वायर, इसका पावर एक्स स्क्वायर से बड़ा है, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ पहले झुकेगा कुछ इस प्रकार। ओके, फिर 1 पे कट करेगा, फिर वाई एक्सिस की तरफ झुकेगा, ऐसे ऐसे इधर भी ऐसे बनेगा। और n इक्वल टू 6 के लिए कैसे बनेगा? इट मीन्स एक्स इक्वल टू 6, इसका भी ऐसे ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस की तरफ झुकेगा पहले, फिर 1 पे कट करके वाई एक्सिस की तरफ झुकेगा, कुछ ऐसे। ऐसे यहाँ पर भी वाई एक्स एक्सिस तरफ झुकेगा, फिर 1 पे कट करके वाई एक्सिस तरफ। ओके, ये आपका ग्राफ है एक्स पावर 4 का, और ये ग्राफ है एक्स पावर 6 का। अब हम देखेंगे इफ एन इज ऑड के लिए। ऑड 3, 5, 7 सो वन। पहले हम n इक्वल टू 3 दैट इज एक्स पावर क्यूब, एक्स क्यूब का देखेंगे। ओके, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ है। और एक्स पावर 5 का ग्राफ कैसे बनेगा? ये भी इस फंक्शन को -1 और -1 और 0 1 के बीच काट करके, तो यहाँ पर -1 1 एक्स एक्सिस की तरफ पहले झुकेगा, फिर 1 पे कट करके वाई एक्सिस की तरफ, और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस की तरफ पहले झुकेगा, फिर 1 पे कट करके वाई एक्सिस की तरफ। ये आपका ग्राफ है आपका एक्स पावर 5 का। ऐसे ही आप एक्स पावर 7 का, एक्स पावर 9 का आप बना सकते हैं। एक्स पावर 7 का कैसे बनेगा? एक्स की तरफ ऐसे ही बनेगा, सेम। ओके, नेक्स्ट फंक्शन का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? एक और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेंगे? इसका भी ग्राफ दो तरीके से बनेगा। इफ a less than 1 and if
ए ग्रेटर देन 1, ओके, इफ़ ए लेस देन 1, इफ़ ए ग्रेटर देन 1, ओके। पहले हम एज लेस देन 1 के लिए देख लेते हैं। एज लेस देन 1 के लिए ग्राफ कैसे बनेगा? एज लेस देन 1 के लिए ग्राफ ऐसे बनेगा, सॉरी कुछ बनेगा, ये आपका ग्राफ है ए पावर एक्स का इफ़ ए लेस देन 1, और अब हम ए ग्रेटर देन 1, देखिए एज ग्रेटर देन 1 के लिए एज ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये 1 पे कट करेगा, ए पावर एक्स इफ एज ग्रेटर देन 1, ओके। ये आपका, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पल एग्जाम्पल से समझते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। तो फर्स्ट हम इसमें ये देखेंगे कि आपका ई जो है लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो इसमें ई आपका, ई की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, तो ई आपका ग्रेटर देन 1 है, तो इसका ग्राफ बनेगा सेकंड फंक्शन की तरह, इसका ग्राफ बनेगा जैसा हमने बताया है, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे कुछ, सॉरी ये आपका इसका ग्राफ बनेगा, ये 1 पे कट करेगा, ये आपका ग्राफ है ई पावर एक्स का, ओके। एक एग्जांपल और देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 पावर एक्स, ओके। इसमें हम पहले ये देखेंगे कि 1/2 लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर 1/2 लेस देन 1 है, ओके। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे, ये 1 पे कट करेगा आपका, ये आपका ग्राफ है 1/2 पावर एक्स, ओके। यहाँ पर हमने क्या देखा कि 1/2 लेस देन 1 है, तो इसका ग्राफ ऐसे बना, और ई आपका ग्रेटर देन 1 था, इसलिए उसका ग्राफ कुछ ऐसे बना था, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें एग्जांपल है फाइंड नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ई पावर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसमें पूछ रहे हैं नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, इसका क्या होगा? तो हम इसको ग्राफ से बहुत सिंपली तरीके से फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका पहले हम बनाएंगे ई पावर एक्स का ग्राफ। ई पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनाया, अभी हमने बताया ई पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। ई पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका 1 पे कट करता है, ओके। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, वाई एक्स इक्वल टू -2 यहाँ पर कहीं आएगा, सॉरी -2, और ये -2 यहाँ पर कहीं आएगा, तो सॉरी 2 है वहाँ पर, y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर आएगा, तो इसका ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का कुछ ऐसे बनेगा। ये इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये रहा आपका और एक पॉइंट ये रहा आपका, ये ग्राफ 2 पॉइंट को कट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ द सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 2 आ जाएगा, नंबर ऑफ द सॉल्यूशन 2 आ जाएगा, ओके। देखिए ग्राफ से आप किसी भी इक्वेशन का नंबर ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन आपका, नेक्स्ट इक्वेशन आपका
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log एक्स बेस ए। ओके, इसका ग्राफ दो तरीके से बनेगा। इफ़ ए इज ग्रेटर देन जीरो, इफ ए इज ग्रेटर देन वन, सॉरी वन है, ए इज ग्रेटर देन वन एंड इफ ए इज लेस देन वन। ओके, तो इसका ग्राफ फर्स्ट वाले के लिए बनाते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन वन के लिए। ओके, इसका ग्राफ पहले बनेगा ए इज ग्रेटर देन वन के लिए। ए इज ग्रेटर देन वन के लिए कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये आपका लॉग एक्स का ग्राफ वन पे कट करेगा। ए ग्रेटर देन वन के लिए है, इफ ए ग्रेटर देन वन। अब इफ ए लेस देन वन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा? लेस देन वन के लिए ग्राफ बनाते हैं। लेस देन वन के लिए कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये वन पे कट करेगा। ये आपका लेस देन वन के लिए है, जब आपका बेस लेस देन वन है, और ये जब आपका बेस ग्रेटर देन वन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है आपका y इक्वल टू log x। log x बेस ही, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका बेस ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन वन है या लेस देन वन। तो यहाँ पर e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये ग्रेटर देन वन होगा। तो इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। कुछ ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, ये वन पे कट करेगा। ये आपका ग्राफ है log x का। ओके, नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट है आपका x माइनस ए वाई माइनस बी इक्वल टू सी। इसका ग्राफ हमें बनाना है। तो इसका ग्राफ दो तरीके से बनता है, इफ सी ग्रेटर देन जीरो एंड इफ सी लेस देन जीरो। तो पहले ग्रेटर देन जीरो के लिए देख लेते हैं, इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा। इसके लिए ग्राफ बनेगा, यहाँ पर x माइनस ए दे रखा है ये, और यहाँ पर y माइनस बी दे रखा है। फिर इसे हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ए लाइन ड्रा करेंगे एंड y इक्वल टू बी लाइन ड्रा करेंगे। ओके, ये आपका है y इक्वल टू बी एंड ये आपका है x इक्वल टू ए। यदि आपका c ग्रेटर देन जीरो है तो इसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, सॉरी, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, यदि आपका सी ग्रेटर देन जीरो है तो। और यदि सी लेस देन जीरो है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा एक्स इक्वल टू ये लाइन ड्रा करेंगे एंड वाई इक्वल टू बी लाइन ड्रा करेंगे। तो इसका ग्राफ इस साइड बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा, ये ऐसे और ऐसे। ये आपका सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा इफ सी इज लेस देन जीरो। ओके, फिर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है आपका इक्वल टू 1/x माइनस वन। ओके, इसका ग्राफ हमें बनाना है, तो इसको हम पहले करेंगे जैसे हमें दे रखा था, x माइनस ए और y माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये आपका x माइनस वन है एंड y माइनस जीरो,
इक्वल टू n. Here c इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0. तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. यहाँ x-1 दे रखा है तो x इक्वल टू 1 लाइन ड्रा कर, एंड y इक्वल टू y-0 दे रखा है तो y इक्वल टू, ये आपका y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1. तो इसका ग्राफ बनेगा फर्स्ट ऐसे कुछ बनेगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी ऐसे बनेगा. ये आपका 0 है इसलिए ऐसा बना. एक और एग्जांपल से देखते हैं. एग्जांपल y इक्वल टू x प्लस 2 अपान x प्लस 1. इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पहले हम जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे. x प्लस 1 प्लस 1 अपान x प्लस 1. इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए. ये आपका जाएगा 1 प्लस 1 अपान x प्लस 1. 1 को इस साइड लाएंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 अपान x प्लस 1 हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 y minus 1 equal to 1. Here c equal to 1 which is greater than 0. इससे क्या पता चल रहा है कि इसका ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा. तो इसका यहाँ पर x प्लस 1 है. इससे क्या पता चल रहा है कि एक लाइन हम ड्रा करेंगे x इक्वल टू y माइनस 1 एंड माइनस y माइनस 1 दे रखा है तो y इक्वल टू 1. ये आपका y इक्वल टू 1 है. ये आपका y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. ओके. c इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है ऐसे एंड क्वाड्रेंट में ऐसे. अब नेक्स्ट फंक्शन है आपका